तो अभी अभी भारतीय बाजारों की तरफ से बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है और शुरुआत भी हम वहीं से करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो इन्फ्लेशन के आईआईपी के डेटा है वो आते हुए दिखाई दिए हैं और कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो 14 महीने के हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया है। 6.2 जो है अक्टूबर के महीने का आता हुआ दिखाई दिया है, जबकि जो अनुमान था वो था 5.8 का। तो अनुमान से ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लेशन भारतीय बाजारों का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस न्यूज़ लाइव में देख सकते हैं कि इंडिया थर्मल कोल इंपोर्ट फॉल एट फास्टेस्ट फीस इन 15 मंथ, और इसी के कारण महंगाई दर बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा कि आरबीआई गवर्नर है उन्होंने भी साफ संकेत दिए थे कि जो महंगाई की दर है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और इससे भारतीय बाजारों को अक्टूबर का महीना काफ़ी झटका दे सकता है। लेकिन उसके बाद जो है इन्फ्लेशन के आंकड़े सुधरते हुए दिखाई देंगे और वैसा ही भारतीय बाज़ारों में हो भी रहा है कि जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो ज़बरदस्त तरीके से रेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और 14 महीनों के हाई पे इन्फ्लेशन के आंकड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो 5.49 पहले के जो मंथ था वहाँ पे आए थे सितंबर के महीने के। अक्टूबर के महीने के जो है अब की बार 6.2 सीधा हुआ है, जबकि एक्सपेक्टेड था 5.8% का। तो इससे भारतीय बाज़ारों को काफ़ी झटका भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहले से ही आज भारतीय बाज़ार अहम सपोर्ट जोन तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि 24,000 का था और फिर से 24,800 की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कल के लिए बात करें तो यदि 800 और 750 का जोन टूटता है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा भारतीय बाज़ारों के लिए होगा। वो सीधा लेकर जाएगा 200 EMA तक भारतीय बाज़ारों को। तो भारतीय बाज़ारों में सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो पक्ष में नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय बाज़ार पहले से ही करेक्शन दिखा चुके थे और आज जिस प्रकार का करेक्शन आया है वो एक श्योरिटी है कि भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में भी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का मूड माहौल रह सकता है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी जहाँ पे करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आप ऊपरी स्तरों से देखोगे तो यही गिरावट आपको 350 पॉइंट की भी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में सुबह सुबह अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल था और ऊपरी लेवलों से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए भी आपको नज़र आए हैं। तो आज भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से फिर से रिटेलर फंसता हुआ दिखाई दिया है। जो रिटेलर उस दिन जब यूएस मार्केट के चुनाव थे और जो राष्ट्रपति जीतने के बाद जो ट्रंप है उनकी जीत हुई थी और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाज़ारों में भी थी, तो उस दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेलर फंसता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद गिरावट आप देख सकते हैं भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से हो रही है। ग्लोबली मूड माहौल पॉजिटिव है, लेकिन उन संकेतों से भारतीय बाज़ारों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी एफआईआई की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। अक्टूबर का महीना भी 1 लाख करोड़ से ऊपर था। नवंबर का महीना अब तक 22 से 23 हज़ार करोड़ हो चुका है और ये महीना भी ज़बरदस्त तरीके से फॉल में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होते हुए और दिखते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी स्क्रीन पर कि सेंसेक्स में करीब 820 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी भी आज लुढ़कता हुआ ही दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी की तरफ से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक ऊपरी लेवलों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का सामना इन सभी बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में देखने को मिला है, क्योंकि ये जो फॉल एक्सपेक्टेड थी वही फॉल भारतीय बाज़ारों में अब देखने को भी मिल रही है। अब ये फॉल कब जाके रुकेगी ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अनुमान यही था। हम लगातार बातचीत में यही कर रहे थे कि भारतीय बाज़ार 200 EMA तक आ सकता है और वह लगभग उन्हीं रेंज में भारतीय बाज़ार अब आने की कोशिश में भी जुट गया है, जो कि लगभग 400 से 500 जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पड़ता है और वहाँ तक बाज़ार आने के पूरे संकेत हैं। इन्फ्लेशन के आंकड़े आ चुके हैं। अब इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो भी जस्ट आने ही वाले हैं और उसके बाद जो है फिर इन्फ्लेशन के अमेरिकी बाज़ारों के आंकड़े भी आएंगे, तो उन पर भी नज़रें कल हमारी रहने वाली है, क्योंकि उनसे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल आप देखोगे तो अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल पॉजिटिव ही है। वहाँ पे ट्रंप की जीत के बाद अच्छा खासा मूड माहौल वहाँ पे बना हुआ है। डाउ जोन, नैस्डैक और एसएनपी तीनों ही इंडेक्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट अभी भारतीय बाज़ारों पर नहीं है। फिलहाल आप देखोगे तो 15 से 16 महीने भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल था और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में कोई करेक्शन देखने को भी नहीं मिला था। जब तेज़ी हो रही थी तो रिटेल निवेशकों को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब कोरोना के बाद से एंट्री ली है बाज़ार
बाज़ार में गिरावट हुई ही नहीं है, उन्होंने गिरावट देखी ही नहीं और करेक्शन देखा ही नहीं है। जब 2007 से 8 की गिरावट हुई थी तो आपने देखा था कि एक ज़बरदस्त रैली थी और जो बाज़ार का करेक्शन था वो था 50% का। तो आप अनुमान लगाइए कि यदि वैसी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी तो कितनी बड़ी जो है दिक्कत भारतीय बाज़ारों में वहाँ से पहुँचती हुई दिखाई देगी। इस चीज़ का आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अब साफ हो चुकी है। निफ्टी के लिए संकेतों की बात करें तो यदि निफ्टी 750 के लेवल तोड़ेगा तो आपको फिर 500 और फिर 300 आते हुए दिखाई देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा ऊपरी रेजिस्टेंस की बात करें तो बाज़ार अब जब तक 24,000 का लेवल फिर से नहीं निकालेगा तब तक उस ऊपर वाले जोन में जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट जोन है। वहाँ पर यदि बाज़ार जाएगा तभी हम थोड़ा बहुत अनुमान लगाएंगे कि बाज़ार में थोड़ा रिवर्सल है। और ऊपर जब तक 24,500 जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे 20 EMA भी बिलोंग करता है, उसको पार करना बाज़ार का ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करेंगे तो यहाँ पे 51,000 का सपोर्ट जोन एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है, जहाँ पर करीब 3 से 4 बार सपोर्ट भी बाज़ार ले चुका है। बाज़ार यदि वहाँ से ऊपर रहता है तब तो ठीक है, वरना यदि 51,000 टूटता है तो आपको 50,800, 50,650 और 50,500 ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, 50,100 से 200 के बीच में बाज़ार का अक्टूबर का लो है, मतलब बैंक निफ्टी का अक्टूबर का लो है। और यदि अक्टूबर का लो टूटता है तो आप मानना है कि भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बैंक निफ्टी भी देखकर जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर का लो अब तक बाज़ार ने नहीं तोड़ा है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के संकेत तो आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, बहुत नेगेटिव संकेत हैं और ये नेगेटिव संकेत ही भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी साबित हो रहे हैं। इस बात को हम जुटला नहीं सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की तरफ से ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। उधर आप रेजिस्टेंस लेवल की बात करें बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी जब तक 51,300 और 51,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई भी रिवर्सल के संकेत हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और ऊपरी स्तरों से फिर से कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल सकता है। बाजार की गुरु नानक जयंती की 15 तारीख की छुट्टी है, तो वहाँ पे आप नज़र रखिए। उसके बाद 20 तारीख की भी छुट्टी है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो छुट्टियों का माहौल भी जो है इस महीने आता हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पे भी हमारी नज़रें रहनी चाहिए। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।